हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला टीचर। मैं नदीम अहमद लाया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी क्लास 9 की एनसीईआरटी चल रही है, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और 1.1 एक्सरसाइज हो चुकी है। अब आज नंबर है हमारा 1.2 एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में, ये ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब है तो बात ट्रू, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, इरेशनल नंबर तो हमें पता है, रियल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रियल नंबर। तो उसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या? जैसा कि मैंने बताया था, नंबर्स जो हैं, नंबर्स मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरी के होते हैं नंबर। सारे नंबरों को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 कैटेगरी में करेंगे, एक रैशनल और एक इरेशनल, जैसा कि हम बता चुके हैं। लेकिन आप जब, ये क्लास 9 के लेवल की बात है, लेकिन जब आप जाओगे 11th में तो आप पाओगे कि एक होता है रियल नंबर। ये वो नंबर हैं जो हम उसको देख सकते हैं। सारे नंबर जितने भी हैं, हम चारों तरफ देखते हैं अपने लाइफ में, ये बुक्स में, वो सारे के सारे जितने भी देख रहे हैं, किसी भी टाइप का हो, वो सारे नंबर रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन कुछ इमेजिनरी नंबर होते हैं, जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो दूसरी कैटेगरी होती है। मतलब उन नंबर्स को हम इमेजिन करते हैं, ऐसा मानते हैं, है ना। तो उन नंबर्स को भी रखा दूसरी कैटेगरी में, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये टॉपिक हमारा नंबर्स का जो सेकंड टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा क्लास 11th का है। ये रियल नंबर, ये 9th और 10th का लेवल की बात है। मैं जो आपको बताया था 2 कैटेगरी, ये रियल नंबर की 2 कैटेगरी है बात वो भी सही। क्यों? क्योंकि हमारे हम जो सारे नंबर देखते हैं वो रियल नंबर है। रियल नंबर 2 कैटेगरी के होते हैं, एक रैशनल और दूसरे इरेशनल, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया था कि नंबर 2 टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल, वो आपके 9th के लेवल की बात थी, ठीक है। लेकिन वैसे सारे नंबर आ तो रियल नंबर में गए, बट कुछ इमेजिनरी नंबर जो जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, वो भी नंबर होते हैं, ठीक है। वो हमें दिखते कहीं नहीं है, वो ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसका ऐसा a+ib, इस तरह की फॉर्म होती है उसकी, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे ना। अच्छा, तो अभी हम फिलहाल ये समझ रहे हैं कि नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स, जो सारे नंबर हैं उन नंबर को क्या कहते हैं, रियल नंबर। और वो 2 कैटेगरी है, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। ओके, अब आप देखिए जरा, क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे के सारे इरेशनल नंबर काय में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं, रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। सारे रैशनल हैं क्या, सब मिला के रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये हो गया हमारी ट्रू। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। ओके, सेकंड पॉइंट इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, इफ द फॉर्म ऑफ इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये कह रहे हैं जितने भी सारे नंबर होते हैं नंबर लाइन पे, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वापस से जरूरत पड़े तो देख भी सकते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि बोर्ड हमारा डिजिटल तो है नहीं, तो मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी वीडियो में काफ़ी सारा आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पहले सारे नोट कर लिए, 3-4 क्वेश्चन है, 3 है, ठीक है। तो ये स्पेस खाली रखा है, इसको हम बार बार रफ करेंगे, ठीक है। ओके, तो हाँ, तो जैसे कि नंबर लाइन की हम बात कर रहे थे, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, तो इन नंबर लाइन पे सारे नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, है ना। और इसी पे हमने बताया था √2 भी, √3, √5, ठीक है। सारे नेगेटिव नंबर, सारे
ओके, तो सारे निगेटिव और जितने भी सब नंबर हैं सारे के सारे, एनी टाइप ऑफ नंबर, रैशनल, इरेशनल, ऑल रियल नंबर्स इस लाइन पे हम शो कर सकते हैं। इरेशनल भी को भी कर सकते हैं क्योंकि हमने √2 को किया है, √3 को किया है ना, तो इसका मतलब उससे पहले हम सारे रैशनल नंबर को तो कर ही चुके हैं और अब हमने √2 और √3 को भी कर दिया। इसका मतलब सारे रैशनल नंबर भी हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो पूछा गया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। कह रहे सारे के सारे नंबर जो है √ की फॉर्म में होते हैं क्या है? अच्छा चलो ठीक है, ओके। तो अब हम देखिए ये √2 और 3, अब जैसे ये 2 है, अब वैसे तो नेचुरल नंबर में 2 नंबर है, लेकिन 2 को हम कह सकते हैं √4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 3 वाला पॉइंट आएगा √9। इसका मतलब ये जो नंबर होल नंबर है 0, 1, 2, 3 ये भी √ की फॉर्म में है। जैसे 4 है तो ये क्या है √16, तो इसका मतलब √1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये सारे के सारे नंबर √m की फॉर्म में है, हाँ है, ठीक है, ओके, सब आएंगे। लेकिन ये जहाँ पे 1 है वो कौन सा पॉइंट होगा? ये √1 वाला पॉइंट होगा। अच्छा ये 2 वाला पॉइंट कौन सा होगा? कहाँ ये कौन सा होगा? 4, √4 वाला। 3 वाला क्या होगा? √9 वाला। 4 वाला क्या होगा? √16 वाला। ऐसे जो होल नंबर हमें नंबर लाइन पे दिख रहे हैं या नेचुरल नंबर, वो नंबर कैसे होंगे? √ की फॉर्म में होंगे, बस उनकी √ की फॉर्म में इस तरह। 4 है तो √16, 3 है तो √9, है ना। तो उन नंबर्स को भी हम √ की फॉर्म में ले सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितनी भी एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन √m की फॉर्म में जो है हो सकते हैं, नंबर लाइन पे शो हो सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो है √ में m जो होगा वहाँ पे हमेशा नेचुरल नंबर होगा। तो ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है? ये देखो 1, ठीक है। अब ये हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा? तो ओके, अब जैसे आप कहने लगोगे यार -2 कैसे दिखाओगे इसमें √ में? जैसे ये √4 जो है वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे होगा -2 × -2। √4 कैसा होगा? -2 × -2। इसका पेयर निकालोगे तो कैसा होगा? -2। तो यहाँ पे -2 ये आ गया, तो यहाँ पे √4 किसका काम कर रहा है? -2 का, और यहाँ पे 2 का। इसी तरह √9 यहाँ पे -3 का काम करेगा। कैसे? √9 को कैसे लिखोगे? -3 × -3, ओके। इसका पेयर बाहर आया, कितना है? -3। तो इसलिए माइनस वाले भी पॉइंट, प्लस वाले भी पॉइंट विद 0 और सारे रैशनल इरेशनल सारे कैसे आएंगे? √m की फॉर्म में होंगे नहीं होंगे? देखो यहाँ पे ये वाला -3 कैसा है? √m की फॉर्म में। -2 कैसा है? √m की फॉर्म में। 2 कैसा है? √m की फॉर्म में। सारे कैसे आ रहे हैं? √m की फॉर्म में। और अंदर नंबर कैसा है? 9। वो अलग बात है कि 9 का बाद में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर। बट 9 तो पहले से क्या था? नेचुरल नंबर था ना। तो ये बात कैसे हो गई? ट्रू हो गई। आई होप आपके बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर नहीं, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये भी बात ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये भी सही है। लेकिन एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ये बात गलत है। या रैशनल नंबर, ये बात गलत, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों है। अब कोई भी अगर रियल नंबर पकड़ोगे आप तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रियल नंबर जो भी आप जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे रैशनल होते हैं, है ना। ये नहीं होगा। लेकिन √2 भी एक रियल नंबर है, बट ये रैशनल नहीं है ना। इसलिए हम कहेंगे कि ये बात फॉल्स है, इट्स अ फॉल्स। बात समझ में आई? ओके। सारे के सारे पॉइंट, जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर, जितने भी हमें लाइफ में दिखते हैं चारों तरफ, बुक्स में कहीं भी, तो वो जो है सारे के सारे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? √m की फॉर्म में, है ना। और जहाँ पे m क्या होगा? हमेशा नेचुरल नंबर होगा। ओके जी, ठीक है। तो ये आपकी बात, ये नहीं था भाई, ये तो थर्ड स्टेटमेंट था। फॉल्स हो गया हमारा थर्ड स्टेटमेंट।
फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है? यस और नो। मतलब वो ये कह रहे हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। कह रहे हैं कि भैया ये बताओ आप कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनके जो रूट नंबर है वो सारे इरेशनल है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे √1 है, √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8, √9, √10 या और भी ले लो। कह रहे सारे के सारे ये इरेशनल है रूट वाले। स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है देखो अंदर 1 2 3 पे पॉजिटिव इंटीजर, हाँ ठीक है, रूट में है सब, हाँ 2 है, तो ये कैसा हो गया ऑल पॉजिटिव इंटीजर। कैसा है, कैसे इंटीजर जो स्क्वायर रूट में है, ठीक है। कह रहे सारे के सारे इरेशनल होते हैं, हाँ हाँ साहब, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल नहीं है, ये भी इरेशनल है। तो नंबर ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है। हमने पहले भी बात कर चुके हैं ना बच्चे, क्या कि जो ऐसे रूट में नंबर जो जिनका पेयर बन सकता है ना, जैसे 4 है ना, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2। अब इसका पेयर करोगे तो 2 बाहर आएगा, रूट हट गया, तो ये कैसा हो गया रैशनल। लेकिन अगर यही बात हम करें √5 में तो इसका पेयर तो बन नहीं रहा, फैक्टर जो हो रहे हैं वो अलग अलग हो रहे हैं ना, सेम नंबर का पेयर कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ये हमें ये ऐसे ही रहेगा बाहर, इसका रूट हट ही नहीं सकता, तो ये इरेशनल नंबर हो गया और ये रैशनल नंबर हो गया, है ना। तो अब उन्होंने पूछा कि भैया अगर सब नहीं होते हैं ना तो फिर हमें वो एग्जाम्पल उसका बताओ जिसका जो कि क्या है रैशनल नंबर, जो वो नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, उसका एग्जाम्पल दो। तो एक नंबर हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं भाई। एग्जाम्पल में देख तो नंबर ले लो √4 जो क्या है 2 है, कैसे बल्कि इस तरह करके दिखाओ 2 × 2 और ये हो गया आंसर इसका 2 और 2 इज अ रैशनल। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, आप कई सारे भी दे सकते हो, √9 का भी दे सकते हो, √16 का भी दे सकते हो, है ना। 9 को कैसे करोगे 3 × 3, ओके 3 आ गया और 3 इज अ रैशनल, ओके। अब 3 और 4 9 तक ही रह में हम आगे भी एक नंबर आपका आएगा 36 किसका पेयर है 6 का, ये नंबर कैसा आ गया 6 और 6 इज अ रैशनल। बात समझ में आएगी नहीं। हमने 3 एग्जाम्पल दे दी, इन्होंने पूछा था एक, ओके आपको समझाने के लिए, है ना, आप कोई से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ओके। तो ये हो गया बात, ये इसका सॉल्यूशन ये हुआ, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम इसका आंसर यहाँ पे लिख लो आप, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा √4 √9 and √16 are rational number, ठीक है। ये आंसर हो गया उसका। आई होप आपके पास समझ में आ रही होगी ना। ये वही है जो चीज़ हमने बात की इसमें की थी सेकंड स्टेटमेंट में, सेम कोई बात है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। जैसा कि हमने अभी बात कर रहे थे कि सारे के सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। हमने जैसा कि हमने किया था √2 को भी किया था नंबर लाइन पे शो, 3 को भी किया था, ठीक है। 4 को करने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 तो होता ही है, 4 क्या है 2 है, तो 2 को शो क्या करेंगे, वो तो 2 होता ही है नंबर लाइन पे। लेकिन √5 को कैसे करोगे, प्रोसेस सेम है जैसा हमने पहले किया था, पर अपन कर लेते हैं, है ना। जैसे ये एक नंबर लाइन है, ये क्या है भाई नंबर लाइन है, ठीक है। सपोज करो ये यहाँ पे हमने ले लिया 0, है ना। अब क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, 3 4, इस तरफ -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, है ना। हमें नंबर क्या करना है √5 लाना है।
अच्छा, अगर एक तो तरीका यही है कि पहले 1 पे जाओ, फिर यहाँ से 90 का एंगल लगाओ, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे कट लगाओ, ये मिला दो, ये √2 हो गया, फिर √2 पे फिर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, फिर वहाँ से 1 सेंटीमीटर कट लगाइए, 1√3 हो गया। ऐसी 4, 5, एक तो ये तरीका। दूसरा ये, हम लॉन्ग प्रोसेस से क्यों जाएंगे, ठीक है, लॉन्ग से क्यों जाएंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे। हमने लिया 2 ये है, अब यहाँ से हमने एक आर्क लगाई, ओके, और यहाँ से जो 2 जगह कट लगेंगे इस लाइन में आर्क से, यहाँ से एक कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, ठीक है। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने क्या करा, मिला दिया, मिल गया भाई। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, इसका मतलब इस पर परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से 1 सेंटीमीटर कट लगाऊंगा, सपोज करो ये आ गया मेरा कट आया। अब मैं इसको क्या कहाँ से मिलाऊंगा, यहाँ से मिला दूंगा। ये क्या है 1, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2, अगर सेंटीमीटर में माने तो, ठीक है। अब ज़रा देखो, जब ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर हाइट 1 है, और ये कितनी 2। अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में देखूँ मैं, अगर सपोज करो 1, 2, तो अगर इसको मैं मान लूँ ओ ए, ये ए पॉइंट कर लो, जैसे बी कर लो, इसको करता हूँ मैं ओ ए बी। तो ओ बी क्या है, ओ बी है आपका ओ बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। क्यों, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर हाइट यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ऐसा है नहीं, ओके। तो अगर मैं कहूँ ओ बी कितना है, ये मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी कहाँ भाई, ये है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना भाई 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 5, ओके। तो अगर मैं इसको कहूँ ओ बी, अभी क्या था यहाँ पे स्क्वायर में था, ओ बी कहूँगा तो यहाँ पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा 5 के साथ, ठीक है। तो ओ बी कितना हो गया, √5 हो गया, इसे सेंटीमीटर लिखो, √5 हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कंपास रख के, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आर्क लगाऊँ, ये आर्क आएगी या नहीं आएगी, ये अगर आर्क लगाऊंगा इस तरह से कंपास से, ये आएगी, तो ये क्या होगा पॉइंट, ये √5 होगा, ठीक है। आप जरूरी नहीं बन ही लो, पहले आप ये देखो कि ये √5 मेरे को कब आएगा, किन 2 नंबरों के स्क्वायर का सम है ये नंबर। सपोज करो ये 5 था, मैंने आइडिया लगाया कि ये जो 5 है ना, ये 2 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर का सम है ना, 2 2 4, 1 1 1, तो 5 तभी तो आ रहा है। तो मैंने लगा दिया कि मैं बजाय इसके कि मैं 1 लूँ, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। ये हमारी ट्रिक पे डिपेंड करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि √9 तक या 10 तक हमें आगे तक जाना है तो हम 1 1 करके लेते रहेंगे तो बहुत देर लगेगी, टाइम भी तो बचाना है ना, इजी वे में करना है, ओके। तो ये आपने देखा कि ये हमने शो कर लिया, ये जो पॉइंट है ये √5 पॉइंट है ना। √5 की वैल्यू क्या होती है आपकी, कुछ 2.4 2.234 शायद कुछ इस तरह की होती है, 2.243 समथिंग यही होती है, तो देख लेना। लेकिन 2 से ज़्यादा होती है, ये कंफर्म नहीं है, 2 से ज़्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, 2 से आगे है, 3 से कम है, 2 से ज़्यादा होगी आगे नहीं आएगी, ये 2.43 समथिंग कुछ होती है, तो अपन के उससे मतलब नहीं है। तो इस तरह हम √5 को करेंगे, जैसा हमने √2 किया था, 3 किया था। अच्छा 3 होगा नहीं, क्योंकि 3 किसी के नंबर का स्क्वायर है नहीं, है ना। तो 3 को हमने क्या किया था, पहले हमने 1 का √2 निकाला था, फिर √3 निकाला था, और √2 में तो 2 किया था ना, ओके। तो √3 को शो करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले √2 ही बनाना पड़ेगा, √3 का तो कोई रास्ता है नहीं, ओके। ये हो गई आपकी बात 5 का इस तरह से। और वैसे आपसे जो है एग्ज़ाम में कोई मतलब ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती कोई बड़ा नंबर देगा तो मैं परेशान करेगा, वो सिर्फ ये चेक करेगा कि आपको आता है या नहीं आता, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा √2, 3, 5 और बहुत गया तो 6, ये जाएगा बस, प्रोसेस वही रहेगा, है ना। जैसे अगर मान लो आपसे अगर वो कहे कि भाई 3 3 9, 2 2 4, 9 और 4 13, आपसे कहे कि भाई √13 को शो करो, ठीक है, √13 को,
है ना। अभी बड़ा नंबर है तो अपन को एक एक करके नहीं करना पड़ेगा, हमें नंबर लाइन डालनी है। फिर हमें पता ना 13 कब आता है, 13 आता है 2 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का सम। हमें चेक ये करना कि स्क्वायर देखो किन दो नंबर्स का स्क्वायर का सम है ये। तो 2 का और 3 का है, 2 2 4 और 3 3 9 9 4 13 होते नहीं होते। तो हमें इस तरह से जवाब लगाना है। तो अब जैसे मुझे पता चल गया 3 और 2 है, तो नंबर लाइन पे पहले मैं या तो 3 ले लूँ, जैसे 1 2 3, तो मैंने 3 ले लिया, ये 3 हो गया। अब मैं 2 हाइट ले लूँ इसकी, पहले पर 90 का एंगल, फिर 2 पे कट। अब ये जो मुझे मिलेगी √13 मिलेगी। तो इस तरह नंबर के अकॉर्डिंग हमें, अच्छा वो नंबर हमेशा वही देंगे जो कम से कम किसी दो नंबर्स के स्क्वायर का सम होगा। अंदर जो अंडर रूट के नंबर होगा m, वो हमेशा ऐसा ही नंबर होगा। ओके, तो कभी भी इस तरह का नंबर वो नहीं देंगे कि जो आपसे हो ही नहीं, वो जो होएगा वही नंबर देंगे वो। हाँ ठीक है 13। अब सपोज करो कोई और नंबर क्या देंगे वो, या तो देंगे वो 2 3 एंड 5, हाँ, या फिर देंगे जैसे 13। अब मान लो हमें अगला नंबर ले लूँ 2 एंड 2 और 4 का ले लो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 16, तो कितना √20। √20 का पूछ सकता है वो, तो √20 को कैसे करेंगे, हमें पता है कि 20 का होता है, एक तो 2 का स्क्वायर होता है और एक 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4। पहले हमें ना रफ में, एक माइंड में रफ ये पता करना है कि ये किन दो नंबरों का स्क्वायर है। 13 किसका है, हमने 20 किसका है, हमने देख लिया कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 9 4 13, 20 का 13 हो रहा है, ये नहीं हो रहा। 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 4 ऐड करो तो 20 हो रहा है नहीं हो रहा। तो हमें सम देखना है, तो हमें बदल गया कि 2 है और एक 4 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 ले लेंगे यहाँ एक नंबर, फिर 2 यहाँ पे कट लगाओ, ये वाला √20 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात, है ना। तो वैसे मैंने जहाँ तक देखा है एग्ज़ाम में, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या किसी भी कॉलेज का, वो ज़्यादा से ज़्यादा √2 3 5 देते हैं। लेकिन अगर बड़ा नंबर आएगा तो नंबर वही होगा, वो कौन सा होगा, जो किसी दो स्क्वायर नंबर का सम होगा, है ना। तो डायरेक्ट हमें वही करना है, डायरेक्ट। जैसे मान लो एक नंबर और लो, जैसे मैं आपसे कहूँ 5 5 जा 25 एंड 6 6 जा 30, 6 6 जा 36, 25 और 36 कितना हो गया 161। आपसे कहेगा भाई √61 बताओ। √61 को नंबर लाइन पे शो करना आपको। तो पहले हम एकदम लाइन डाल के स्टार्ट नहीं कर देना, ठीक है। पहले हमें ये सोचना है कि भाई ये बताओ, ये हिसाब लगाओ कि √61 जो है, मतलब इसके अंदर जो 61 नंबर है वो किन दो नंबर्स के स्क्वायर का सम है। तो मैंने लगाया, ठीक है, क्या लगाया कि भाई एक तो 5 का तो स्क्वायर होता है भाई 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों जोड़ो तो 61। इसका मतलब नंबर हमारे पास दो जो है वो क्या है 5 और 6। तो फिर मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन डालूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये है, फिर दूसरा कितना 6, फिर जाऊँगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और 6 पे यहाँ पर लगाऊंगा, 6 पे नाप के 6, ये जो नंबर होगा ये होगा √61। आप समझ रहे हो, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग चलना है हमें, है ना। एक तो पाइथागोरस और दूसरे ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर क्या होगा उस नंबर के सम के बराबर होगा। ओके, तो क्योंकि नंबर हमेशा हाइपोटेनियस होगा वो, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नंबर किसी दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो जो वो क्वेश्चन जो नंबर वो देंगे, वो वैसे नंबर बहुत सारे हो सकते हैं ना, नंबर आपको वो वही देंगे जो कम से कम दो नंबरों का स्क्वायर का सम होगा, है ना। ओके, तो √5 इस तरह शो करना है हमें, है ना, और किसी भी टाइप के। तो आई थिंक ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, आप कहीं अगर हमारे वीडियो में कोई आपको कमी लगती है तो हमें कमेंट करके हमें बताइए, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सुधार करें उसमें। और कोई चीज़ पसंद आती है तो वो भी बताइए, हम मोटिवेट होंगे उससे, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा हमारा, है ना। तो थोड़ा सा नया तो है, क्लास में पढ़ाया है वैसे काफ़ी, बट ऑनलाइन में थोड़े नए हैं, तो आप लोगों की भी थोड़ा हमें हेल्प की ज़रूरत है। और कोशिश हमारी रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया जा सके, ठीक है। अगर आपको पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी हमारा प्लेटफॉर्म बढ़ेगा। और यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑनलाइन टीचिंग है, तो यहाँ पे आपको फ्री मिलेगा सब कुछ, पैसा वैसा कुछ देना है नहीं। तो बस क्या है, हमें सपोर्ट चाहिए आपका, है ना। आई थिंक ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।